इंशाल्लाह ईरान की फतेह होगी। हम लोग सब लोग मिलके पूरी मुस्लिम कौम आका का सपना पूरा करेंगे। भले से वो नहीं देख पा रहे, वो शहीद हो चुके, लेकिन हम लोग उनका सपना पूरा करेंगे। सलमान सऊदी अरब ने इतनी गद्दारी से काम किया है जो ये मुसलमान कहने के लायक नहीं है। कितने खामेनेई मारोगे, हर घर से खामेनेई उतरेगा। सऊदी सलमान। इस वक्त हम लोग हुसैनाबाद के इलाके छोटे इमामबाड़े में हैं, लखनऊ में हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शिया धर्मगुरु मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके क्या तासुरात हैं। एहतजाज का तीसरा दिन है। खामेनेई साहब के इंतकाल को 3 दिन हो चुके हैं। इस टाइम पर एहतजाज का क्या रुख है, क्या कहना चाहते हैं? इमाम खामेनेई की शहादत के आज तीसरा दिन है और ये इतनी बड़ी जनता आपके सामने आई है और अपना शोक जो है प्रकट करने के लिए और ये दुनिया को बताने के लिए। वो एक भले इंसान थे, एक शुजा इंसान थे, एक बहादुर इंसान थे और उन्होंने अपने मुल्क के और अपनी कौम की इज़्ज़त के लिए अपनी सारी कुर्बानी पेश की है और ये हम सब के लिए नमूने अमल है। कभी भी जालिम के सामने टिकना नहीं चाहिए, बल्कि जालिम के सामने हमेशा खड़े होना चाहिए और ये उन्होंने सबक दिया है अपने इस अमल के ज़रिए से। यहाँ सारी दुनिया जो है अमेरिका के सामने घुटने टेक रही है, वहाँ एक तो मुल्क जो है ईरान और उसके रहबर जो हैं वो खड़े हुए हैं और उसके मुकाबले में खड़े हुए हैं। ये सब कुछ जो कुछ मिला है ये करबला से मिला है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। और जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फॉलो है अब वो इसी रास्ते पे चलता है। इमाम खामेनेई जो है करबला ही से और इमाम खामेनेई जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना रहबर, अपना पेशवा जानते थे। लिहाजा उन्हीं के रास्ते पे आप चले और जालिम के सामने आप सरेंडर नहीं हुए, बल्कि उसके सामने खड़े रहे और मरते दम कहा कि हम उसकी बायत नहीं करेंगे, हम उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे। मोहतरम, खामेनेई साहब नहीं रहे, सुप्रीम लीडर नहीं रहे, अब ईरान की आगे की जंग के लिए क्या तैयारियां? जी, अब तो ये देखिए हर मुल्क का एक निज़ाम होता है, वहाँ का अपना एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत चल रहा है और सब कुछ चल रहा है वैसे कि जैसे उनके सामने था। ये इमाम खामेनेई के बाद भी एक सिलसिला जो है वो रहबरियत का और वहाँ की कमेटी है जो रहबर मुअय्यन करती है और इंशाअल्लाह वो अपने निज़ाम के तहत चल रहे हैं और अपनी कौम का दफा भी कर रहे हैं और दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं वो लोग। शबाना मैम, क्या कहना चाहती हैं? हम कहना चाहते हैं पहली बात तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा जो रहबर था सैयद अली खामेनेई, उसको सलमान सऊदी अरब ने इतनी गद्दारी से काम किया है जो ये मुसलमान कहने के लायक नहीं है। सलमान सऊदी अरब पे मैं लानत करती हूँ और तमाम उम्मते मुसल्लिमा जो रहबर की इंतकाल पे, रहबर की शहादत पे आज सोगवार हैं, वो सलाम करती हैं हमारे रहबर को। और हमको मौत का गम नहीं है कि हमारे खामेनेई मार दिए गए हैं, वो तो जिंदा हैं। मीरास है हमारी शहादत, हमारी शहादत हमारे घरों की मीरास है। हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। हम कल भी अपने रहबर को इमाम मानते हैं और आज भी इमाम मानते हैं और मेरा आखिरी इमाम तो अभी पर्दे गैब में जिंदा है। कितने खामेनेई मारोगे, हर घर से खामेनेई उभरेगा। कितने खामेनेई मारोगे, हर घर से खामेनेई उतरेगा, हर घर से खामेनेई निकलेगा। ए सलमान सऊदी, बेहया मुसलमान इंसान, तेरी गैरत पे ला जाना चाहिए था तुझे। तो मुसलमान कहते हुए हम एक औरत को शर्म आती है कि तू मुसलमान के नाम पे कलंक है। तू आज का यजीद है, कल का यजीद हुसैन के जमाने का यजीद था जिसको हम लोगों ने देखा नहीं और आज के यजीद को तो हमने तस्वीरों में देखा है। बोलो मेरे मुसलमान भाइयों, सऊदी सलमान, सऊदी सलमान, सऊदी सलमान, अमेरिका, 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 इज़राइल, 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 खामेनेई जिंदाबाद, खामेनेई, खामेनेई, खामेनेई। सलाम हो हमारा ऐसे रहबर पर जिस
अगर मौत का सामना करना पड़ जाए तो ईमान और इस्लाम का साथ ना छोड़ना मेरे जवानों, मेरे सुन्नी और शिया भाइयों, मेरे सुन्नी और शिया भाइयों, कभी भी ईमान और इस्लाम का साथ ना छोड़ना। सलाम हो मेरे रहबर, ता कयामत तक, ता मेरी जिंदगी तक, और ता जब तक के हर ये आज का मुसलमान जिंदा रहेगा, आपकी याद हमारे सीनों से नहीं जाने वाली है। ऐ मेरा रहबर खामिनेई, हर अदा तेरी याद करके रोती हूँ। ऐ मेरे रहबर खामिनेई, हर अदा तेरी याद करके रोती हूँ। आज वो मेरा शेर मेरी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन वो जिंदा है, वो शेर था, शेर है, शेर रहेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैम क्या नाम है आपका? नसरीन फातिमा। नसीन मैम। नसीन जी, खामनेई साहब का इंतकाल हो चुका है, ईरान लगातार जंग जारी है, आवाम को क्या मैसेज देना चाहती हैं एहतजाज का तीसरा दिन? बस यही कि हम लोग को बहुत दुख हुआ है उनके शहीद होने पे, और हम लोग यही है कि अब जो है सब्र करना है, अब जो करेगा खुदा करेगा इसका इंसाफ। मगर अमेरिका इजराइल ने बहुत बुरा किया है, बच्चों के साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका बाबू? मेरा नाम अबिहा है। हाँ, अबिहा है। इधर देखो, मेरा नाम अबिहा है। अभी है जी। आप क्यों आए हुए हो यहाँ? हम यहाँ पे मतलब कि जो खामनाई साहब शहीद हुए हैं उनकी आज प्रोटेस्ट है, मजलिस है, इस वगैरह से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम सब इसी मकसद के तहत इकट्ठा हुए हैं, और हमारा मतलब मकसद सिर्फ यही है बताना कि मतलब कि इज़्ज़त की ज़िंदगी बेहतर है ज़िल्लत के मौत से, ठीक है ना। हमको इज़्ज़त की मौत बेहतर है, लेकिन जो है ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं जिएंगे, और हमें जालिम के सामने बिल्कुल भी सर नहीं झुकाना है, और हम बल्कि जालिमों को झुकाते हैं। हम अली वाले, हम झुकने वालों में से नहीं हैं। और पहली बात तो ये है कि मतलब ये आगा खामनाई का हमारे लिए एक दर्ज बन गया है कि हमको जुल्म से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो है इंसाफ और जो है बच्चों को मजलूमों का इंसाफ दिलाना चाहिए। और अमेरिका और इजराइल भी उसी तरह तबाह बर्बाद होंगे इंशाल्लाह, जिस तरह से उन्होंने मजलूम गाजा के बच्चों को तबाह बर्बाद किया था। और हमारे आका का सपना ही यही था, हमारे आका यही चाहते थे कि ईरान की फतेह हो, मजलूम का साथ दे सब लोग और इंसाफ हो। और इंशाल्लाह जो हमारे आका चाहते थे, हमारे खामनाई साहब चाहते थे, वही होगा, और इंशाल्लाह ईरान की फतेह होगी। हम लोग सब लोग मिलके पूरी मुस्लिम कौम आका का सपना पूरा करेंगे। भले से वो नहीं देख पा रहे, वो शहीद हो चुके, लेकिन हम लोग उनका सपना पूरा करेंगे।